नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता और मेरे साथ है योगाचार्य श्री मृत्युंजय रायकवार जी। नमस्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं, चीन ही नहीं, पूरा विश्व एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जो है कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस के प्रति दिन प्रतिदिन पेपर में जागरूकता के लिए आर्टिकल्स आ रहे हैं। जैसे अभी दैनिक भास्कर में कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था। कोरोना वायरस, जिसको COV भी कहते हैं, का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। सर्वप्रथम इस वायरस को दिसंबर में चीन के वुहान शहर में देखा गया और वहां से इसकी शुरुआत हुई। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है और अब तक कोई मेडिसिन भी इस पर कारगर नहीं हुई है। और यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैलता है। जैसे एक वायरल इन्फेक्शन होता है, फ्लू इन्फेक्शन होता है, छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से, दो लोगों के संपर्क आने से ये रेगुलर फैलता है। और इसके बचाव के लिए भारत सरकार ने बहुत एहतियात, बहुत ही प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। जैसे कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्योरिटी से पहले प्रिकॉशन का साधन करना चाहिए। इसके मुताबिक हाथों को, जो बेसिक हाइजीनिक प्रिंसिपल है, हाथों को साबुन से धोना चाहिए और हैंड रब जो है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब इस्तेमाल करना चाहिए। और खांसते और छींकते समय नाक में, मुंह में हमेशा रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को कोल्ड और फ्लू है उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय खास तौर से चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो अंडे से, क्योंकि पक्षियों के द्वारा फैला है। जैसे कहते हैं कि ये फैला है चमगादड़ के थ्रू, चमगादड़ में वो सूप पीते थे उसके थ्रू फैला है। तो अंडे और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और जंगली जानवरों से विशेषकर दूरी बनाए रखना चाहिए। अब योगाचार्य श्री मृत्युंजय रायकवार जी इस पे प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेद के द्वारा या हवन के द्वारा या पूजा पाठ के द्वारा जो हम हवन सामग्री यूज करते थे, उससे किस तरीके से कोरोना वायरस को आप घर तक आने भी नहीं दे सकते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कोरोना वायरस अभी बहुत तेजी से चाइना में फैला है। वुहान जो शहर है वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में मतलब लोग इसके शिकार हुए हैं। तो अब ये धीरे धीरे हमारे भारत में भी आ चुका है। भारत में केरला में एक ऐसा केस आया हुआ है। तो उसके लिए देखिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अभी तक तो कोई ऐसा ड्रग नहीं बना है कि उस वायरस को मार सके। बस पर उसके लिए ये है कि हिंदू शास्त्र जिस तरीके से बोलता था कि हवन हम करवाते हैं, गृह प्रवेश भी हो तो हवन होना जरूरी है, शादी होती है तो हवन होना जरूरी है। टर्मरिक, जिसको हम हल्दी बोलते हैं, हल्दी का भी हम जो सेवन करते हैं, लगाते हैं, खाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। क्योंकि जो ये अभी वायरस आया हुआ है, प्राचीन कालों में भी ऐसे वायरस थे, तो उनसे लड़ने के लिए ऋषि मुनियों ने ऐसा एक जड़ी बूटियां बनाई, हवन सामग्री बनाई, जिसके कारण, जिसके धुएं से ये इस वायरस से हम लड़ सकते हैं। आपने एकदम सही बोला कि टर्मरिक मतलब जो हल्दी है उसको बेस्ट एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। दैट इज मतलब ये प्रूव्ड है एंड इन एवरी एंगल इट इज प्रूव्ड कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी क्योर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीज में भी क्योर करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी क्योर करता है। तो कैसे हवन सामग्री कैसे हेल्प करता है? हवन कपूर का बोल रहा है। हवन सामग्री में देखा जाए तो शुद्ध देसी घी, शुद्ध देसी घी होता है, आम की लकड़ियां होती है जी। अब तो बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिनके मिक्सचर से जब जलाया जाता है या हवन में उसको आग में उसको अर्पित किया जाता है, तब उसमें से एक ऐसी स्मेल आती है जिससे पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस जितने भी होते हैं सब मर जाते हैं। और हमारे अंदर जो श्वास नली के थ्रू जब वो हवन की जो खुशबू जब अंदर जाती है, तो अंदर भी हमारे जितने भी बैक्टीरिया ये सब होते हैं, वायरस होते हैं, तो इनसे भी लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है शरीर की। और टर्मरिक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। टर्मरिक को हम जिस तरीके से खाने में लेते हैं, आप चाय पीजिए। हम जो नॉर्मल चाय पीते हैं, तो चाय में हमको काढ़ा बनाना है जिसमें हम हल्दी का प्रयोग करें, काली मिर्च का प्रयोग करें, तुलसी का प्रयोग करें। ये सारी चीजें हर्बल है। इसमें हम सारी चीजें, कपूर का तो मैं आपको बताता हूँ। इससे आपका ये है कि काढ़े से आपकी पूरा फूड पाइप जो है, जिसको आप श्वास की नली भी बोलते हैं, फूड पाइप के बाजू में होती है श्वास नली, तो ये पूरी साफ हो जाती है। हमारे फेफड़ों के अंदर जो
क्षमता होती है हवा भरने की, वो अच्छी और कैपेसिटी बढ़ती है। और हम बात करते हैं अब वातावरण को और स्वच्छ बनाने के लिए कपूर, हम हमेशा देखा होगा कपूर भी हमारे हिंदू शास्त्र में पूजन में किया जाता है जी। हर कोई भी आरती होती है उसके बाद कपूर गौरम जरूर किया जाता है जी, कि नहीं, वो कंपलसरी है। हाँ जी, वो इसलिए कंपलसरी होता है कि ताकि वातावरण को स्वच्छ किया जाए। वाह वाह। तो आप एक काम कर सकते हैं, घर में आप लोगों के सभी के घर में तवा जिसको हम बोलते हैं, हाँ। उसको अच्छा खासा गर्म करने के बाद कपूर की 1-2 टिकिया आप उसके ऊपर रख दें और उसको पूरे घर में आप घुमाएं, उससे एक मिंट निकलेगा। कपूर का मिंट जो होता है जी, वो आप आंखों में भी लगता है, बहुत देर तक अगर हम उसके पास में कांटेक्ट में रहेंगे तो हमें आंखों से आंसू आने लगते हैं। चलिए बहुत अच्छा आपने बताया कि हिंदू धर्म जो है वो वैज्ञानिक आधार पे, मेडिसिनल वैल्यू के आधार पर इसमें जो भी हवन सामग्री हम यूज करते हैं वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को दूर करने कहते हैं। कहा भी जाता है कि जब 1984 के आसपास, जब भोपाल में 1984 में हुआ था ना भोपाल में, तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो जहां पे हवन हो रहा था उस घर पे कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसे कई गायत्री मंदिर, गायत्री परिवार है, माधव आश्रम है यहाँ पे बैरागढ़ में, उन्होंने बताया कि उस समय उनके जिस घर पे इसका हवन सामग्री का यूज हुआ वहां उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जहरीली गैस उनको छू तक नहीं पाई और उनके घर को कोई भी ये नहीं, जबकि ये बिगेस्ट गैस ट्रेजेडी है ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उनके घर। तो ये तो एकदम फैक्ट है कि हिंदू धर्म जो है ये वैज्ञानिक है, विज्ञान पे आधारित है और इसमें हर क्रियाएं जो होती हैं वो वातावरण को शुद्ध करने के लिए होती है। जैसे हमारा शरीर है पंच तत्व का बना हुआ, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, तो हम उसी को केंद्रित करके पूरी ट्रीटमेंट भी करते हैं जिसको हम प्राकृतिक थेरेपी या नेचुरल थेरेपी करते हैं। अब योगाचार्य जी से मैं ये जानना चाहूंगा, जो चूंकि ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में अभी एमएससी भी कर रहे हैं, योग में फाइनल ईयर में पहुंचने वाले हैं, तो आप योग के हिसाब से क्या बताना चाहिए, कौन से आसन करना चाहिए, कौन से प्राणायाम करना चाहिए जिससे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आरटीआई इन्फेक्शन है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ये सारा कुछ जैसे आप श्वसन तंत्र देख रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसको किस तरीके से लंग्स को इससे दूर रखा जाए? देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि योग के माध्यम से भी हम ऐसी बीमारी से लड़ नहीं सकते हैं, पर उनको पास आने से हम जरूर रोक सकते हैं। अब योग का बहुत बड़ा महत्व है, प्राचीन काल से चला आ रहा है जी। हाँ जी। तो योग में आप देख सकते हैं प्राणायाम, प्राणों का नया आयाम करना। वाह। बात होती है प्राणों की अपनी जो क्षमता है, हमारी उम्र को बढ़ा देने वाला, अगर श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, ये आप जानते हैं। तो वो प्राणायाम का आप अगर नियम अनुसार अगर सुबह सुबह ताजी हवा में अच्छे खुले वातावरण में अगर आप इसको अगर प्राणायाम का अगर अभ्यास 15 मिनट का भी अगर करेंगे, कोरोना वायरस के लिए कौन सा प्राणायाम आप रिकमेंड करेंगे? आप कपालभाति रिकमेंड करेंगे या भस्त्रिका प्राणायाम रिकमेंड करेंगे या आप सूर्यवेदी प्राणायाम रिकमेंड करेंगे? आप क्या सारी प्राणायाम आप कर सकते हैं, करना चाहेंगे? सारी प्राणायाम आप कर सकते हैं, पर मेन खास जो है वो कपालभाति है और अनुलोम विलोम प्राणायाम जी, जिससे हाँ बैलेंस होता है पूरा, जिससे दोनों नाड़ी बैलेंस, दोनों सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस आप कर सकते हैं जी। हो सके तो कुंभक भी लगाए, पूरक, रेचक, कुंभक 142 ये होता है कि एक होता है खींचना जिसको हम बोलते हैं पूरक, कुंभक होता है 4 जिसको हम रोक देते हैं, 4 गुना हम रोके, 4 गुना रोके और 2 गुना हम छोड़े जिसको हम बोलते हैं रेचक। तो इससे समस्त रेस्पिरेटरी सिस्टम, चाहे अस्थमा हो, चाहे बड़ी से बड़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, कोल्ड एंड फ्लू तो छू भी नहीं सकता। ये कुंभक लगा के और जैसे पूरक, रेचक और कुंभक इन्होंने बताया, पूरक, कुंभक, रेचक करके इस प्राणायाम को फॉलो करके हम बड़ी से बड़ी रेस्पिरेटरी डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज, नर्वस डिजीजेज और बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहें कोरोना वायरस के बारे में तो बोलिए कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये तो सही है कि सावधानी सबसे बेहतर होता है। बाकी आप दर्शकों को ठीक है जी। मैं अब ये बोलना चाहता हूँ, कोरोना वायरस देखिए अभी बहुत तेजी से फैल रहा है, ये हमको दिखता तो है नहीं, पर आप हो सके तो आप मास्क जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मास्क, आपने ये देखिए ये मास्क मैंने लेके रखा हुआ है, इसका भी आप सेवन करें। आप बाहर कहीं पे भी जाएं, आप मार्केट में जाते हैं, आप किसी भी नए लोगों से आप कांटेक्ट में जब आते हैं तब आप इसको जरूर पहने, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है वायरस को रोकने के लिए। एक सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आप गर्म पानी का भी उपयोग करें। आप घर जाएं, आप अच्छे से साबुन से या किसी भी अच्छे जड़ी बूटियों से भी अगर आप हाथ धो सकते हैं आप धोएं, गर्म पानी का भी सेवन करें। मतलब गो टू बेसिक्स, आप बेसिक्स पे जाइए कि जो बेसिक काम आप करते थे, हाथ धुलना है,
छींक आई तो आपको ढकना है, और फिर जैसा योगाचार्य ने बोला कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी पद्धति है, आयुर्वेद और योगाचार्य ऐसा है कि कोरोना वायरस हिंदुस्तान को टच भी नहीं कर सकता, ये प्रूव्ड है। बड़ी बड़ी जहरीली गैस को टच नहीं कर पाया, तो ये क्या कोरोना वायरस को क्या। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि कई लोग बहुत मांसाहार हैं, जो मांस का सेवन करते हैं। तो मांस का सेवन तो योग में कतई नहीं है। आपको जो मांसाहारी होता है, ये होता है नास्तिक भोजन में आता है, नहीं करना चाहिए। इससे आपका मन, दिमाग, शरीर वो ठीक है, सब होता है। वो ठीक है योगाचार्य जी। अब उसमें दूसरी पार्ट में अपन जाएंगे, लेकिन अभी कोरोना वायरस फैला हुआ तो एकदम सही बोल रहे हैं कि मांसाहार, अंडे और बर्ड से रिलेटेड जितने फूड है उससे सबसे दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू योगाचार्य मृत्युंजय राय।